रही बड़ी खबर की जो एमपी में नए वक्फ कानून का असर। वक्फ बोर्ड 14,986 संपत्तियों का सत्यापन करेगा। नए कानून के तहत सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और भोपाल में 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। ये जानकारी सामने आ रही है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सर्वे हो रहा है। संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या करीब 23,118 है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, अब इस कानून का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अब प्रशासन द्वारा, टीम द्वारा संपत्तियों का ब्यौरा किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, ये कानून लागू होने के बाद में अब इसके तहत में जो नए नियम प्रक्रियाएं बनाई गई है उसका पालन किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम है वक्फ की संपत्तियों का वेरिफिकेशन किया जाना और उसको पोर्टल पर अपलोड करना है। इससे ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी ज़मीन है, कौन सी प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, किराएदार कौन है, उपयोग करने वाला कौन है और कौन सी वक्फ कमेटी जो निचले स्तर पर काम करती है वो इसकी देखरेख कर रही है। ऐसे में ये साफ हो जाएगा कि किन प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है और कौन सी प्रॉपर्टी अभी फिलहाल कब्जे में है, और अगर कब्जे में होगी तो उसको कब्जे से हटाया जाएगा। उसके लिए प्रशासन और कलेक्टर का आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जो शुरुआती तौर पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सामने आई थी जो रजिस्टर्ड है वो तकरीबन 15,008 है, लेकिन अभी भी 14,000 से ज़्यादा संपत्तियों का सत्यापन होना बाकी है। इसके अलावा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 23,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास में, जिसमें से केवल 15,000 अभी तक रजिस्टर्ड हुई है। यानी एक बड़ी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश में है जिसका इस्तेमाल बेजा किया जा रहा है, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा रहा है और उस पर कब्जा भी किया जा रहा है। देखिए, ये जो लोग कब्जा करने वाले लोग हैं ये अपने दुकानें हैं या मकान है ये किराया तो लेते हैं, लेकिन किराया वक्फ बोर्ड को नहीं देते हैं, बल्कि ये अपना किराया जो है अपनी जेब में डाल लेते हैं। इससे नुकसान हो रहा है वक्फ बोर्ड को और सरकार को और राजस्व को नुकसान होता है। तो इससे निपटने के लिए अब ये कानून काफ़ी मददगार साबित हो रहा है और वक्फ बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। संदीप, 14,986 संपत्तियों का सत्यापन प्रशासन द्वारा किया जाएगा। संदीप, कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि 777 ऐसी संपत्तियां हैं जिसका सत्यापन फिलहाल पूरा हो चुका है? देखिए, वक्त तो लगेगा। वक्त अभी क्योंकि 700 से ज़्यादा संपत्ति केवल भोपाल में ही है जो मालूम है लोगों को, इसका सत्यापन किया जा चुका है। लेकिन कई जगह ऐसी है दूर दराज जंगलों में जहां मस्जिदें बनी हुई है या कब्रगाह है, कब्र है या फिर कोई दरगाह है, ऐसी जगहों की अभी भी नाम तलाश करना बाकी है। अलग अलग कमिटीज़ बनाई जा रही हैं और इन कमिटियों को उन प्रॉपर्टीज़ तक पहुँचने में ही वक्त लग सकता है। लेकिन जो शहर के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो ज़रूर साफ़ हो जाएगी कि उसका किराया वक्फ के पास में आ रहा है या फिर वो किसी और के कब्जे में है। तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अलग अलग टीमें बनाकर सर्वे का काम जारी कर दिया गया है। बिल्कुल संदीप, और जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी जब ये विधेयक था लोकसभा में पास हुआ तब विरोध हुआ, राज्यसभा में पास हुआ तब विरोध हुआ, लेकिन अब जब ये कानून बन गया है अभी की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तो सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी तक 5 से 6 ऐसे नाम हैं जो वक्फ बोर्ड ने बकायेदार निकाल दिए हैं। ये बकायेदार 7 करोड़ से ज़्यादा के लोग हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा राशि वाले बकायेदार हैं। ये वो लोग हैं जो कमिटीज़ चलाते हैं, जो अलग अपनी प्रॉपर्टी को मौका देते हैं। उस वक्त में विवाद की स्थिति ज़रूर पैदा हुई थी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के सामने ये साफ हो गया है कि अगर कोई अवैध कब्जा किसी ने जमा के रखा है, वो किराया नहीं दे रहा है, गलत तरीके से सोसाइटीज़ बना ली गई है, वो किराया ले रही है, तो उसको हटाने का एक मौका मिल जाएगा। तो ये अपने आप में इस कानून का फ़ायदा कहा जा सकता है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।